Hello students, already we started practice set 2.6 and we completed till question number 7. Now we are going to start question number 8. First of all, read the condition. Pintu takes 6 days more than those of Nisu to complete certain work. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, क्या बोला गया यहाँ पर? पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nisu to complete certain work. फॉर एग्जाम्पल, अगर नीसू को कोई भी काम करने के लिए अगर कोई डेज लग रहे हैं, कितने भी डेज लग रहे हैं, तो पिंटू को क्या लगेगा? उससे 6 डेज क्या लगेगा? मोर लगेगा. अगर मैं नीसू का कंसीडर करता हूँ, उसको एक्स डेज लग रहे हैं, तो पिंटू को क्या लगेंगे? एक्स प्लस 6 डेज. क्यों? क्योंकि 6 डेज उससे क्या है? मोर है. किससे? कंपेयर टू नीसू से. आफ्टर दैट फर्स्ट कंडीशन हो गया, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days. अगर दोनों जन मिलके, कौन? पिंटू और नीसू, दोनों जन मिलके जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 days लग रहा है. मतलब दोनों जन को मिला के कितना टाइम लग रहा है? 4 days लग रहा है. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक्स टू कंप्लीट दे वर्क इफ दे वर्क अलोन. तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर वो लोग सिंगल सिंगल काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा दोनों जन को काम करने को. तो अभी यहाँ पर नीसू का दिया है क्या? नहीं. सो आई एम अज्यूमिंग लेट नीसू takes x days to complete the work. तो नीसू को कितना डेज लग रहा है? x डेज लग रहा है कंप्लीट करने के लिए वर्क. और पिंटू को कितना लगेगा? उससे 6 डेज मोर लग रहे हैं. सो देयरफॉर पिंटू टेक्स x प्लस 6 डेज टू complete the work. मीन्स वॉट? अगर नीसू को x लग रहा है तो पिंटू को कितना लग रहा है? x प्लस 6, बिकॉज उससे 6 डेज क्या है? मोर है. अभी अभी यहाँ पर मुझे कोई भी काम करने के लिए x डेज लग रहा है और यहाँ पर x प्लस 6 है. बट अगर ये मैं बोलूँगा कि पूरा काम है, तो अगर मुझे उसको एक दिन में कंप्लीट करना है, मतलब अगर मैं काम को, अगर नीसू को कोई भी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए अगर x डेज लग रहे हैं, तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि उस काम को एक दिन में कितना करती है. सो व्हाट विल राइट हियर? वर्क डन बाय नीसू इन 1 डे. तो अभी मुझे यहाँ पर x डेज पूरा काम करने लग रहा है, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि 1 डेज में वो कितना काम करेगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/x. तो मतलब उसका एक पार्ट क्या करेगी? काम करेगी. तो वैसे अगर मुझे पिंटू का कैलकुलेट करना है, सो पिंटू टेक्स वर्क डन बाय पिंटू in 1 day, that is what? 1/x plus 6. उसको कितना लग रहा है? 1/x plus 6. सो अभी दोनों जन का मिला के मीन्स वॉट? वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 1 डे. मतलब दोनों जन का मिला के कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पर 4 डेज लिख रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4. तो 1 डे का क्या हो गया? 1/x. और इसका भी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/x प्लस 6. और दोनों जन का मिला के कितना है? 1/4. सो एज पर दी गिवन कंडीशन, एज पर दी गिवन कंडीशन. सो क्या है? दोनों जन का मिला के कितना है? 1/4. सो 1/x प्लस 1/x plus 6 is equal to 1/4. Now what we'll do? We have to cross multiply. x plus 6 ones are x plus 6 plus x ones are x. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x multiply by x plus 6 is equal to 1/4. So x plus x it becomes 2x और यहाँ पर plus 6. In denominator x into x square plus 6 into x, 6x is equal to 1/5. Now what we'll do? We have to do cross multiplication here. Now what we'll do here? We have to cross multiply. So 4 multiply by 2x plus 6 is equal to x square plus 6 ones are, it becomes x square plus 6x. Now what we'll do? 4 2s are 8x plus 6 4s are 24. Here x square plus 6x. So is equal to x square plus 6x. So here it is in plus, so it becomes
minus 8x, plus 24 है तो it becomes minus 24. Now so we can write plus 6x minus 8x, it becomes minus 2x, minus 24 is equal to 0. Now you can see here it is in the quadratic equation, so we have to solve factorization. A into c nothing but is what 1 into minus 24, it becomes minus 24, minus है तो minus, minus minus plus. Now what we'll do here, we have to मल्टीप्लाई करने पे 24 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 होना चाहिए, तो 6x and 4x, 6 4s are 24 and 6 minus 4 it becomes 2x. So x square minus 2x in the place of, we have to write minus 6x plus 4x minus 24 is equal to 0. Here we can take x as a common, so what will get x minus 6 plus 4 यहाँ पर कॉमन लिया, तो what will get x minus 4 6 are 24 is equal to 0. So x minus 4, so we have to write one time and remaining term x plus 4 is equal to 0, and x minus 6 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. Here minus 6 है is equal to के उस साइड में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर plus 6, और x is equal to plus 4 है equal to के उधर जाएगा तो minus 4. तो यहाँ पर क्या है x is equal to minus 4 और x is equal to 6, बट जो नंबर ऑफ डेज निगेटिव में होते हैं यहाँ पर नहीं. सो हियर x नॉट इक्वल टू minus 4 बिकॉज रीजन नंबर ऑफ डेज cannot be negative. नंबर ऑफ जो डेज होते हैं cannot be negative. So what we'll get, x is equal to 6. यहाँ पर कितना है, x is equal to 6. Now here निशु takes x days to complete the work. तो निशु को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर x days लग रहे हैं, तो पिंटू को कितना x plus 6 days लग रहे हैं, तो यहाँ पर 6 आया, x is equal to 6, तो x plus 6 that is x की वैल्यू कितना है 6 plus 6, it becomes 12. So we have to write in statement sentence form, Nisu takes 6 days to complete the work and Pintu takes 12 days to complete work. So this way you have to write this type of question. They will ask for 4 or 5 marks. Now see question number 9. First of all, read the question. If 460 is divided by a natural number, 460 एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर कोई गिवन है क्या, नहीं, एंड क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. जो क्वेश्चन है वो 5 टाइम्स क्या है, डिवाइजर से ज़्यादा है, और 5 टाइम्स तो है लेकिन 6 और भी ज़्यादा है, मतलब 5 जो भी अगर मैं डिवाइजर एज्यूम करूँगा तो उससे 5 टाइम्स तो है और उससे 6 से ज़्यादा भी है, एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर कितना है 1 है, देन फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर. तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन एंड डिवाइजर. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल एक 460 है डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर. फॉर एग्जांपल मैंने एक नेचुरल नंबर x एज्यूम करता हूँ, यहाँ पर a मेरा हो गया, दिस इज माय डिविडेंड, एंड दिस इज व्हाट, डिवाइजर. और ऊपर क्या होता है, टॉप में इधर पे होता है क्वेश्चन, और नीचे क्या होता है यहाँ पर रिमाइंडर. यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर. सो 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर. तो 460 कोई भी एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं. इफ क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो अभी मेरा डिवाइजर यहाँ पर x है, तो क्वेश्चन क्या बोला है 5 टाइम, मीन्स व्हाट 5x प्लस 6 से ज़्यादा है, एंड रिमाइंडर कितना है 1, एंड क्वेश्चन एंड डिवाइजर मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो लेट आई एम अज्यूमिंग, लेट डिवाइजर, लेट द डिवाइजर बी x. डिवाइजर मैंने क्या लिया है यहाँ पर x लिया.
सो तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स। अगर ऑलवेज रिमेंबर, अगर टाइम्स बोलेगा तो जिसका टाइम्स बोलेगा, डिवाइजर का बोले तो डिवाइजर क्या है, यहाँ पर x है, तो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम्स बोलेगा तो ऑलवेज क्या करने का, मल्टीप्लाई। मोर बोलेगा तो मोर का मतलब क्या होता है, ऐड। तो 5 टाइम्स से ज़्यादा है और 6 मोर है। उसके बाद क्या बोला है कि एंड रिमाइंडर कितना है, 1 है। सो हियर वी हैव टू राइट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन एंड डिवाइजर। सो वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दिस इज आवर फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 460। सो वी हैव टू राइट 460 इज इक्वल टू, डिवाइजर मेरा क्या है, मैंने x लिया तो यहाँ पर x इंटू क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पर 5x प्लस 6। सो वी हैव टू राइट 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर कितना है, 1 प्लस प्लस और यहाँ पर 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो x इंटू 5x इट बिकम्स 5x द होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स इट बिकम 6x प्लस 1 और यहाँ पर कितना है 460। सो कैन आई राइट 5x स्क्वायर प्लस 6x ए प्लस 460 है, यहाँ पर प्लस 1 ए प्लस 460, इट बिकम्स माइनस 460 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल डू, 5x स्क्वायर प्लस 6x ए माइनस है और ए प्लस 1 है, माइनस 460 है प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 460 में से अगर 1 जाएगा तो इट बिकम्स 459 इज इक्वल टू 0। सो नाउ सी 459 है और यहाँ पर 5 है। सो अभी यहाँ पर 5 है बट यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, a इंटू सी। सो a इंटू सी माइनस है तो माइनस मीन्स वॉट, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 9, 9 5 जा 45, 5 कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27 एंड कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, कितना है 2275। अभी यहाँ पर क्या है प्लस, सो वी हैव टू राइट प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। अभी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2275 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए, 6x होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 2275 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए, 6x होना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 459 इट बिकम्स 2295। अभी 2295 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट करना है 2295। अभी यहाँ पर 5 है, लास्ट में क्या है यहाँ पर 5। सो 5 के टेबल में जाएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पर 2 बचा 29 हो गया यहाँ पर। अगेन 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कितना बचा 4 बचा 45, 5 9 जा 45। अभी यहाँ पर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18 है तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अगेन 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, सबको ऐड करने पे 9 हुआ। अगेन 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अभी यहाँ पर क्या है 51 है, 5 प्लस 1 6, अगेन 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा यहाँ पर 21, 3 7 जा 21, 17 है तो यहाँ पर कितना है 17 1 जा 17। अभी यहाँ पर 17 इंटू 3 कितना होता है, 17 3 जा 51 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 51 इंटू 45 कितना होगा 2295। अभी 51 में से अगर 45 जाएगा तो आंसर कितना आता है 6। तो मुझे मिल गया यहाँ पर फैक्टर, एक 51, सेकेंड वन इज व्हाट 45। So can I write here 51x and 45x. So 51 into 45 it becomes 2295 and 51 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 6x. So can I write 5x square minus 45x plus 51x minus 459 is equal to 0. So 5x square है और यहाँ पर 45x है. So 5x can I take as a common? So what we'll get here x minus 5 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगा जो 45 होगा, 5 9 जा 45 प्लस
51 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस 51 में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 459. So x minus 9, x minus 9. So we have to write only one time, and remaining term 5x plus 51 is equal to 0. So here x is equal to 9, or here 5x is equal to minus 51 and x is equal to minus 51 divided by 5. तो यहाँ पर क्या है, कैंसिल होगा क्या, नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा. बट यहाँ पर निगेटिव में आया, तो निगेटिव में नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं. सो वी हैव टू मेंशन हियर x is equal to minus 51 by 5, natural not equal to x is not equal to minus 51 by 5, natural, we have to write reason, natural number can not be negative. जो नंबर होते हैं वो कभी निगेटिव में नहीं होते. सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 9 मिल जाएगी. तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन एंड डिवाइजर. तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9, मीन्स वो डिवाइजर आ गया. बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 5x प्लस 6. सो यहाँ पर वी हैव टू राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6. So 5x in the place of 9 plus 6. 9 5s are 45 plus 6. It becomes 51. So we can write here in the statement form, the divisor is 9 and the quotient is 51. So this type of sum they will ask for 3 or 4 marks. It is very important for the board exam. So you have to revise 2 or 3 times. If you have any difficulties in this, you have to ask me. Okay.